हेलो एवरीवन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवा रहा हूँ इस वाले वीडियो में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, देखना क्या कह रहा है। ऑन 1st April 2008 द गोडाउन ऑफ एच लिमिटेड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर गैदर्ड stock at cost on 1/1/2007, stock as per balance sheet on 31st December 2007, purchases during 2007, purchases from 1/1/2008 to 31st March 2008, sales during 2007, sales from 1/1/2008 to 31st March 2008, value of goods salvaged, goods of which original cost was 3600 has been valued at 1500 on 31st December 2007. These were sold in March for 2700. Except this transaction, rate of GP has remained constant. On 31st March 2008, goods worth rupees 15,000 had been received by the godown keeper but had not been entered in purchase account. Calculate value of goods destroyed by fire. फिर से बताओ, GP रेशियो मेरे ख्याल से गिवन नहीं है, तो चलो पहले पिछले साल का हम क्या बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। अच्छा, मुझे बताओगे पिछला साल कौन सा था? याद रखना, कैलेंडर ईयर का केस है, फाइनेंशियल ईयर का नहीं। पिछला साल था 2007, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे 2007 का। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 27570। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दो। परचेजेस आपको दे रखी है 2007 की 271350 और सेल्स 2007 की दे रखी है 3,51,000। चलो अब मेरी बात जरा सुनना। अब आओ क्लोजिंग स्टॉक पे, जरा मेरी बात सुननी है सबने। एक काम करो, एक वर्किंग नोट बनाओ। आपको क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन है एज पर बैलेंस शीट वो है 51120। पता है, ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है आपके क्लोजिंग स्टॉक में ना, कई बार दो तरह की आइटम्स होती हैं। एक को हम कहते हैं नॉर्मल आइटम्स और दूसरे को हम कहते हैं एबनॉर्मल आइटम्स। वैसे ये केस आपको याद आएगा, ये मैं आपको सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो मेरी बात सुनो। क्लोजिंग स्टॉक में हमेशा दो तरह की आइटम्स होती हैं, नॉर्मल आइटम्स और एबनॉर्मल आइटम्स। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है नॉर्मल आइटम्स और एबनॉर्मल आइटम्स में? नॉर्मल आइटम्स वो होती हैं जिनका वैल्यूएशन कॉस्ट पे होना भी चाहिए और कॉस्ट पे हो भी रखा है। यानी सिंपल वर्ड्स में, दीज आइटम्स आर करेक्टली वैल्यूड। इनका वैल्यूएशन कॉस्ट पे होना भी चाहिए और कॉस्ट पे हो भी रखा है। जबकि एबनॉर्मल आइटम्स वो हैं जिनका वैल्यूएशन होना चाहिए कॉस्ट पे, लेकिन इनका वैल्यूएशन हो रखा है बिलो कॉस्ट। मतलब दीज आर इनकरेक्टली वैल्यूड। तो बस आपको करना क्या है, जिन आइटम्स का वैल्यूएशन बिलो कॉस्ट हो रखा है, मतलब एबनॉर्मल आइटम्स का वैल्यूएशन बिलो कॉस्ट हो रखा है, उसको करेक्ट करना है आपको। बस इतना काम करना है। लास्ट के पैराग्राफ पे आ जाओ। लास्ट के पैराग्राफ पे, गुड्स ऑफ विच ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 3600 has been valued at 1500 on 31st December 2007। उसने क्या कहा, 31 दिसंबर 2007 को, 2007 के एंड में हमारे पास ना 3600 कॉस्ट के गुड्स थे जिनको हमने वैल्यू किया 1500 पे। क्या कॉस्ट क्या थी? 3600। वैल्यू किया कितने पे? बिलो कॉस्ट 1500 रुपए पे। तो बताओ इनको कितने रुपए पे वैल्यू किया हुआ है? एबनॉर्मल आइटम्स को 1500 रुपए पे वैल्यू कर रखा है, बिलो कॉस्ट वैल्यू कर रखा है। तो एक बार बताओ, 51120 के क्लोजिंग स्टॉक में से 1500 की वैल्यू एबनॉर्मल आइटम्स की है,
तो नॉर्मल आइटम्स की वैल्यू क्या होगी 49620, और आपको पता है ये तो क्या है करेक्टली वैल्यूड। और मुझे बताओगे इनमें दिक्कत क्या है, इनका वैल्यूएशन होना कितने पे चाहिए 3600 पे, कॉस्ट पे होना चाहिए, और वैल्यूएशन कर कितने पे रखा है 1500 पे। तो एक काम करो बढ़ा दो, कितने रुपए से 2100 रुपए से और बढ़ा दो, आ जाएगा 3600 रुपए पे। लो आ गया 3600 रुपए पे। चलो अब यहां पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक, दो आइटम्स का अलग अलग लिखना, नॉर्मल का और एबनॉर्मल का। नॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक 49620 का और एबनॉर्मल का 3600 रुपए का। बस जीपी देखो, $1,05,300, ये आपका जीपी आ गया। चलो अब निकाल लो जीपी रेशियो। जीपी 1,05,300 डिवाइड बाय सेल्स 3,51,000 इंटू 100, 30% आपका क्या आ गया जीपी रेशियो। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब बताओ सेकंड पार्ट में क्या बनाते हो, करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट कब से बनेगा, जब से ये साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2008 से 1 अप्रैल 2008 तक का, अप टू द डेट ऑफ फायर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ध्यान से देखना है, याद रखना आपके ओपनिंग स्टॉक में दो आइटम्स थी, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल आइटम्स कितने की 49620, एबनॉर्मल 3600 की। फिर परचेजेस इनर कॉलम में लिखोगे सब 75,000 रुपीज की परचेज करी है। नीचे पढ़ना सबसे लास्ट लाइन, ऑन 31 मार्च 2008 गुड्स वर्थ 15,000 हैज बीन रिसीव्ड बाय द गोडाउन कीपर बट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट। मुझे एक बताओ, हमने 15,000 रुपए की परचेजेस करी हैं, ठीक है, गुड्स गोडाउन में रिसीव भी हो गए, लेकिन इस परचेज को हमने बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा। अभी तक नहीं करा तो अब कर देते हैं रिकॉर्ड। लो ऐड कर दिया, अनरिकॉर्डेड परचेजेस कितने की 15,000 रुपए की, तो कितनी होगी परचेजेस 90,000 रुपए की परचेज होगी। ठीक है, फिर अभी सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट करूंगा सेल्स। अब ये सुनना मेरी बात, नीचे पैराग्राफ पे आ जाओ, नीचे पैराग्राफ सेकंड लाइन, या काम करो फर्स्ट लाइन पढ़ो पहले। Goods of which original cost was 3,600 has been valued at 1,500, ये तो हमने कर लिया। These were sold in March for 2,700। उसने कहा ये जो एबनॉर्मल आइटम थी ना 3600 कॉस्ट की, ये हमने मार्च में बेच दी है, कितने की 2700 की। मुझे बताओगे हमें सेल्स 1 जनवरी से 31 मार्च की 91,500 दे रखी है, आपने एक बार नोटिस करी। मुझे तो इस 91,500 की सेल्स के दो पार्ट नजर आते हैं, नॉर्मल आइटम की सेल और एबनॉर्मल आइटम की सेल। बताओगे इस 91,500 में से एबनॉर्मल आइटम कितने की बिकी 2700 रुपए की, तो 91,500 में से 2700 की एबनॉर्मल, तो 88,800 की नॉर्मल आइटम्स होंगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ जीपी पे, ध्यान से जरा। अच्छा हमने कितना जीपी निकाला था 30% ऑफ सेल्स। एक क्वेश्चन अराइज करता है मेरा, ये 30% कैलकुलेट टोटल पे होगा, 91,500 का 30% करूं, या सिर्फ 88,800 का 30% करूं। मैं आपको उसका आंसर बताता हूं, सिर्फ 88,800 का करना। आपको रीजन बताऊं, याद रखना एबनॉर्मल आइटम पे 2700 रुपए पे प्रॉफिट मत बुक कर देना, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम की सेल पे प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। एबनॉर्मल आइटम की सेल पे तो उल्टा नुकसान हुआ। ये देखो 3600 कॉस्ट की आइटम आपने 2700 की बेची, तो इन पे प्रॉफिट का हुआ है, इन पे तो 900 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो याद रखना प्रॉफिट सिर्फ कौन सी आइटम्स पे हो रहा है, 88,800 की नॉर्मल आइटम्स पे 30%। तो 2
6640। और एबनॉर्मल आइटम की सेल पे क्या बुक करना, लॉस। लिखो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 900 रुपए का लॉस हो रहा है। बस ये आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा। $77,460, ये आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। थर्ड स्टेप, एक्चुअल लॉस। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 77,460 माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड 6,300, तो 71160। ये आपका क्या आ गया, एक्चुअल लॉस। और अगर लास्ट लाइन पढ़ोगे ना, यही निकालना था आपको निकालना था कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब एक्चुअल लॉस। ठीक है, तो चलो आज यही 2 क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस करना एक बार, इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चंस हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।